अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और न्यू बुक मैथ्स की क्लास 9 की, और इसमें 3.1 पे हम ऑलरेडी 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं और 3.1 की आज लास्ट के 2 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोगों से डिस्कस करेंगे और इसके बाद 3.1 मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आप ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके अंदर एक्चुअली ये एग्जाम के लिहाज से आपके बोर्ड में आने के इसके थोड़े बहुत चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन 9-10 क्लास के अंदर दे दिए जाते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नोट कर लेंगे, वो MCQs में उसके आने के चांसेस होंगे। और सबसे पहले ये देखें कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हमने इसे मुख्तसर तौर पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ t + 1/t, यानी t + 1/t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको यहाँ पे t की वैल्यू x - y/x + y आपको गिवन है। नॉर्मली t की वैल्यू कांस्टेंट होती है और यहाँ पे आपको अलजेब्रा है, चूंकि अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज दी जाती है। और फिर इसके बाद हमने करना क्या है कि जैसे t + 1/t है तो सोल्यूशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे t + 1/t लिखने के बाद इक्वल्स टू के बाद t की जगह t की वैल्यू जो हमें गिवन है वो लिख देंगे। और इसी तरह +1/t लिखा है तो 1 तो वैसे ही आ गया और t की जगह t की वैल्यू को लिख देना है। जैसे यहाँ हमने t की वैल्यू लिखी है, यहाँ डिनोमिनेटर में t की वैल्यू दी है तो हम डिनोमिनेटर में t की वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद अब सिलसिला ऐसा है कि यहाँ पे न्यूमिनेटर x - y और डिनोमिनेटर x + y, और प्लस के बाद हमें डिवाइड में जो डिनोमिनेटर दिया है उसे जैसे ही हम ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा कि ऊपर का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर जो न्यूमिनेटर है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो आपका न्यूमिनेटर बन जाएगा। या आसान अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि ये ऊपर आने के बाद उलट हो जाएगा, यानी कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद याद रखें कि क्लास 9 और 10 में अलजेब्रा के ऊपर एलसीएम बहुत ज्यादा है, आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी बहुत ज्यादा है। और एलसीएम के अंदर आप लोगों को अपने आप को बहुत परफेक्ट करना है। इस सिलसिले में हमने मैथ्स कॉन्सेप्ट के ऊपर प्लेलिस्ट में चंद वीडियोस बनाई हैं और मजीद बना भी रहे हैं। वहां पे हमने एलसीएम की 4 टाइप्स एक्सप्लेन की है, और वहां जाएं और वहां जाके प्लेलिस्ट में आप एलसीएम के 4 कॉन्सेप्ट से जिन्हें आप समझे, इंशाल्लाह समझने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि एलसीएम आखिर कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम में वेरिएबल्स है, अगर कांस्टेंट होते हैं तो एलसीएम की 4 टाइप्स होती हैं, लेकिन वेरिएबल में भी देखा जाए तो वही बात है, लेकिन क्योंकि वेरिएबल्स में काम हम वही करते हैं लेकिन हमें थोड़ा सा समझ आने में प्रॉब्लम होता है। अब आपने इस तरह से समझना है कि x + y और x - y दिखने को एक जैसे महसूस होते हैं, लेकिन यहाँ पे +y और यहाँ पे -y, तो ये एक जैसे नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये 2 है और ये 3 है, तो 3 और 2 का एलसीएम ना तो 2 आता है ना 3 आता है, बल्कि 3 और 2 को दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 6 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में हमें उतार देने हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे फॉर्मूले से, लेकिन फिलहाल हमें इन दोनों को यहाँ पे उतार लेना है ताकि एलसीएम में जब भी ये आपके पास डिनोमिनेटर में एलसीएम आता है तो कोशिश की जाती है जब तक आंसर ना आ जाए इसे प्रोडक्ट फॉर्म में रखा जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि x + y से x + y कैंसिल हो जाएगा और x - y दोनों एक जैसे, इसे हम स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाती है। और हमने तकरीबन इन तमाम बातों के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अब अच्छी खासी हमारी वीडियोस हो चुकी हैं प्लेलिस्ट में। और जैसे कि बात हमारी चल रही थी वो ये थी कि हमने ये दोनों उतारने के बाद इसका भी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे x - y से कैंसिल होगा
और कैंसिल का मतलब है कि देखिए तरीकाकार होता है, इसको काट देंगे और ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर फर्ज करें कि फॉर्मूले में a माइनस बी का होल स्क्वायर के बजाय a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली आएगी। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आप प्लस का 2ab आ गया, प्लस का बी स्क्वायर आया। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में कोई फर्क नहीं आता, ये माइनस के 2ab में फर्क आ जाता है। इसी फॉर्मूले को देखते हुए माइनस का फॉर्मूला यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया और प्लस का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने का मतलब वही है कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे भी है। लेकिन हुआ ये कि हमारे पास प्लस का 2ab की जगह प्लस का 2xy और माइनस का 2xy आया, जो कि दोनों कैंसिल हो गए। और कैंसिल होने के बाद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करके 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर को ऐड करके 2y स्क्वायर। और नीचे जो है हमें फॉर्मूले को, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, कुछ अकल भी कहती है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आया, वहां से ही हमें सिग्नल हो गया कि कोई भी ब्रैकेट हमारा नीचे की तरह नहीं आना, और अगर आना होता तो हम इसको ऐसे ही चलाते रहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आया और 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आया, तो वो नीचे वाले से कटने वाला नहीं है। और जैसे ही हमें ये सिग्नल मिल जाए तो अपने स्टेप्स को कम करने के लिए यहाँ से हम फॉर्मूले को प्रोडक्ट फॉर्म से आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में जो भी फॉर्मूले की हो वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला प्रोडक्ट से एडिशन में आए और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, बुक वाले क्या करते हैं कि कभी कभार इस चीज को ऐसे भी रहने देते हैं, कभी फॉर्मूला भी लगा देते हैं, और लगाने के बाद ऐसे तमाम क्वेश्चन के आंसर्स को मैं बार बार कह रहा हूँ कि किताबी आंसर कहते हैं। और किताबी आंसर में अगर आप देखें तो बहुत सी एक्सरसाइज हमने की हैं और उसके अंदर कभी नीचे उन्होंने प्रोडक्ट फॉर्म में छोड़ दिया है, कभी उन्होंने एडिशन फॉर्म में छोड़ दिया है। वैसे दोनों में छोड़ा जा सकता है, और कभी भी एग्जाम में अच्छा पेपर बनता है तो पेपर के अंदर आता है कि आंसर इन फैक्टर फॉर्म, आंसर इन एडिशन फॉर्म। अगर आंसर फैक्टर फॉर्म में आए तो नीचे जो है हमने ऐसे ही चलाना होगा। और तो अब जो है वो हमने इन दोनों में से 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास 2 कॉमन आ चुका है। ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब करते हैं इस जानिब, और 7 क्वेश्चन है, और 7 क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू। हमें वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सारे एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं और इस एक्सप्रेशन को देने के बाद उन्होंने जो जो वेरिएबल्स इस एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हैं वो एक्सप्रेशन हमें साइड पे उनकी वैल्यूज वेरिएबल्स की दी हुई है। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया और बाकी तमाम क्वेश्चन ऐसे ही हैं। और इसमें करना क्या है कि हमने 5 लिखा और x और y की जगह उसकी वैल्यू को लिख दिया, और वैल्यू को लिखने के बाद इसी तरह हमने डिनोमिनेटर में भी किया। 3 है तो x की जगह -4 का स्क्वायर किया, और रूट के अंदर y लिखा है तो y की वैल्यू 9 है तो 9 उतार दी। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि 9 और 4 में डिफरेंस लेना है, साइन ग्रेटर नंबर की आएगी। यहाँ पे एक मैं बात कर दूं आपसे कि यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर की साइन आई है, यानी कि 9 ग्रेटर है, 4 छोटा नंबर है, तो हमने डिफरेंस लिया तो 5 आया और नंबर हमारे पास प्लस में आया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि भाई बड़े नंबर की साइन क्यों आती है। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या बड़े बड़े भी ये कहते हैं भाई ऐसा रूल है कि जब भी डिफरेंस लिया जाता है तो बड़े नंबर की साइन आती है। अच्छा, ये बात गलत तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 बड़ी बेहतरीन वीडियोस बनाई हैं। और एक वो कॉन्सेप्ट है जो बुक्स में लिखा हुआ है, और एक वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपनी सोच से आपके सामने पेश किया है। लेकिन मेरी बात माने तो मुझे
दोनों में से अपनी सोच के लिहाज से बहुत पसंद है। और बच्चे भी, जब भी मैं उस बात को डिस्कस करता हूँ तो बच्चे काफी खुशी का इजहार करते हैं। तो इसके लिए सवाल ये पैदा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो हमें वो सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हम हर चीज रूल कहते कहते आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें एक दिन आएगा कि काफी ज्यादा बोरियत होने लग जाएगी और पढ़ने में मुश्किल होगी। हर सब्जेक्ट जब आपका अच्छा होता है, आपको क्यों का जवाब मिलता रहता है, तो आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज होता जाता है और इसमें आपका फायदा है। क्योंकि अच्छी चीज सीखो, भले टाइम लगे और समझ में भी आना चाहिए और अच्छा भी महसूस होना चाहिए। अब क्या है कि ऊपर को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, -4 का जब स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास स्क्वायर से माइनस प्लस में हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। रूट में जो 9 था वो रूट से बाहर आके 3 हो जाता है। अच्छा, अब ऊपर की बात तो हो चुकी, नीचे जो है ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले साइन मल्टीप्लाई होगी, फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे तो ये 144 आएंगे, फिर +6 कर देंगे तो 150 हो जाएगा। ऊपर जो है 5 5 25 हो जाएगा और 25 को 150 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर ऊपर नंबर बड़ा होता नीचे छोटा होता तो आप इससे डिवाइड कर देते। लिहाजा न्यूमिनेटर अगर छोटा हो, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो, तो किसी टेबल से कट हो रहे तो ठीक है, अदरवाइज फिर छोड़ दिया जाता है। और इस तरीके से बकिया क्वेश्चन भी ऐसे हैं ना, वो है कि कुछ स्कूल है उनसे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, जिसमें सिटी स्कूल है। सिटी स्कूल में माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। वहाँ पे ये कहा जाता है कि 70% टीचर ने पढ़ाना है और 30% बच्चों ने खुद पढ़ना है। बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर आपको करवा दिया जाएगा तो आप कभी भी खुद कोशिश नहीं करेंगे। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक क्वेश्चन सीखो, 3-4 आप खुद करो, मजा तब है। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम आपसे 3.1 अब चुके खत्म हो चुकी है, तो इंशाल्लाह 3.2 पे भी अच्छी सी वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे। तो उस वक्त तक इस सर शायद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।